मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक फार्म दिखाया जाता है जो कि स्पेन में होता है, जहाँ पर बैलों की फाइटिंग के लिए उन्हें ट्रेन किया जाता है। वहीं हमें दो बछड़े दिखाए जाते हैं जो आपस में लड़ रहे होते हैं। हम दूसरी तरफ एक ब्लैक कलर के बछड़े को देखते हैं जिसका नाम फर्डिनेंड होता है। फर्डिनेंड बहुत सीधा साधा शांत स्वभाव का होता है जो कि किसी से भी नहीं लड़ता है। साथ ही वो पेड़ पौधों का बहुत ज्यादा ख्याल रखता है क्योंकि उसे फ्लावर्स बहुत ज्यादा पसंद होते हैं। फिर तभी वहाँ पर एक ट्रक आ जाता है। जितने भी बछड़े वहाँ पर होते हैं वो सभी उसको देखने के लिए आ जाता है। फर्डिनेंड उनसे पूछता है कि यहाँ पर क्यों आया है। तभी उनमें से एक बछड़ा उसको बताता है कि ये बड़े बछड़ों में से एक बछड़े को फाइटिंग के लिए ले जाएगा। फिर विलेंटे उनको बोलता है कि ये मेरे पिता को ले जाएंगे क्योंकि उसके पिता बहुत ज्यादा ताकतवर होते हैं। फिर वो कहता है कि मैं भी एक दिन चैंपियन बनना चाहता हूँ, राजा की तरह राज करना चाहता हूँ। फिर तभी वहां से बहुत सारे बुल्स बाहर निकलते हैं क्योंकि जो भी उस फाइट को जीत लेता था वो बहुत ज्यादा फेमस हो जाता था। फिर इसके बाद सारे बुल्स आपस में लड़ते हैं और अपनी अपनी ताकत दिखाते हैं। फिर इसके बाद फर्डिनेंड और विलेंटे के पिता आपस में लड़ाई करते हैं, उनकी बीच टक्कर की लड़ाई होती है। फिर उस फाइट के अंत में फर्डिनेंड के पिता जीत जाते हैं। उसी के साथ फर्डिनेंड के पिता को सिलेक्ट कर लिया जाता है और वो फर्डिनेंड को कहता है कि अब मैं दूसरे मैचेस खेलने के लिए जा रहा हूँ। ये सुनने के बाद फर्डिनेंड बहुत ज्यादा उदास हो जाता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसके पिता फाइटिंग करें। इसके बाद फर्डिनेंड अपने पिता को फाइटिंग में जाने को मना करता है और उसके पिता उसे कहते हैं कि नहीं, मुझे फाइट जीतने जाना ही होगा और मैं फाइट जीतकर जरूर आऊंगा। इसके बाद फर्डिनेंड के पिता यहाँ से चले जाते हैं और फर्डिनेंड अपने पिता के आने का वेट करता है। इसके बाद अगले दिन हमें ये दिखाया जाता है कि फर्डिनेंड अपने फ्लावर के पास जा रहा होता है। तभी उसके सामने वेलिएंटे आ जाता है और वो उस फ्लावर को अपने पैरों के नीचे कुचल देता है क्योंकि वो इस बात से बहुत ज्यादा चिढ़ गया होता है कि उसके पिता उस फाइट में हार गए होते हैं। इसके बाद रात को फर्डिनेंड को अपने पिता की बहुत ज्यादा याद आ रही होती है। तभी ट्रक वापस आ जाता है और वो खुश होते हुए उस ट्रक की तरफ बढ़ने लगता है क्योंकि वो सोचता है कि शायद इसमें मेरे पिताजी आ गए होंगे। लेकिन जब वो उस ट्रक को देखता है तो उसके अंदर कोई नहीं होता। तभी विलियंटे के पिता फर्डिनेंड को कहते हैं कि अब तुम्हारे पिता वापस नहीं आएंगे क्योंकि उनकी डेथ हो चुकी है। इसके बाद वो बहुत ज्यादा इमोशनल होते हुए अपने घर से भाग जाता है, जिस वजह से वहाँ के जितने भी वर्कर होते हैं वो सभी उसका पीछा करने लगते हैं। तभी अपनी जान बचाने के लिए वो चलती हुई एक ट्रेन के ऊपर चढ़ जाता है और तभी वो ट्रेन सुनसान जगह पर रुक जाती है। फिर फर्डिनेंड उस सुनसान जगह और घने जंगल के बीचों बीच चला जाता है जहाँ पर एक गड्ढे में गिर जाता है और उसे काफी चोट भी लग जाती है। तभी वहाँ जुआन नाम का एक आदमी अपने डॉग के साथ आता है और वो फर्डिनेंड को अपने घर ले जाता है। जब अगली सुबह उसकी आंख खुलती है तो वो एक लड़की को देखता है जिसका नाम नीना होता है जो कि जुआन की बेटी होती है। वो उसे ये समझाने की कोशिश करती है कि तुम यहाँ पर बिल्कुल सेफ हो। इसके बाद नीना फर्डिनेंड को अपने गार्डन में लेकर जाती है। फिर नीना उसे कहती है कि आज से ये तुम्हारा घर है। वहाँ की हरियाली और पेड़ पौधे देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। इसके बाद नीना और फर्डिनेंड आपस में भाई बहन की तरह रहने लगते हैं और दोनों आपस में बहुत ज्यादा मस्ती करते हैं। ऐसे ही इनको एक साथ रहते हुए काफी समय हो जाता है और इसी के साथ वो बहुत बड़े हो जाते हैं। और तो और फर्डिनेंड इतना बड़ा हो जाने के बाद भी पहले जैसा सीधा साधा और मासूम होता है। इसके अगले दिन हम ये देखते हैं कि फर्डिनेंड बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि उस दिन फ्लावर फेस्टिवल होता है। लेकिन तभी नीना के पिता नीना को ये कहते हैं कि इस बार हम फर्डिनेंड को अपने साथ नहीं ले जा सकते। इसके बाद नीना पूछती है कि क्यों। फिर इनके पिता इसे कहते हैं कि फर्डिनेंड पहले तो छोटा था लेकिन अब बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है, इसलिए जो लोग वहां पर आएंगे वो इसे देखकर बहुत ज्यादा डर जाएंगे, जिसलिए नीना उसे ना चाहते भी सॉरी बोलकर चली जाती है। और देखने के बाद फर्डिनेंड बहुत ज्यादा उदास हो जाता है क्योंकि उस दिन वो बहुत ज्यादा खुश होता है। उस दिन फ्लावर फेस्टिवल होता है। इसी के साथ फर्डिनेंड सोचने लगता है कि नीना मेरे बिना उदास होगी। इससे पहले जितने भी फ्लावर फेस्टिवल हुए हैं वो मेरे बिना नहीं गई, नीना का मन नहीं लग रहा होगा। और ये सोचने के बाद फर्डिनेंड उस फेस्टिवल में चला जाता है। फिर जब वो वहां पर पहुंच जाता है तो नीना उसे देख लेती है और वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या करने आए हो, और कहती है कि अगर यहाँ पर पापा ने हमें देख लिया तो बहुत ज्यादा डांट पड़ेगी। फिर फर्डिनेंड कहता है कि मैं यहाँ पर बिल्कुल शरारत नहीं करूंगा। लेकिन तभी वो कपड़ों में फंस जाता है और एक मधुमक्खी के ऊपर गिर जाता है, जिस वजह से मधुमक्खी उसे काट लेती है और वो इधर उधर भागना शुरू कर देता है, जिस वजह से वहाँ पर बहुत ज्यादा शोर मचने लगता है। तभी कुछ लोग एनिमल रेस्क्यू टीम को कॉल कर देते हैं और वो रेस्क्यू टीम उसे गाड़ी से बांधकर यहाँ से ले जाती है, जिस वजह से नीना उस गाड़ी के पीछे भागने लगती है। लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। फिर रेस्क्यू टीम उसे वहीं ले जाती है जहाँ से वो भागा था। जब वो उस जगह को देखता है और जब उसे वो पुरानी बातें याद आने लगती हैं तो वो बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगता है, जिसके बाद उसका गुस्सा शांत करने के लिए उसकी गाड़ी में एक बकरी को डाल दिया जाता है, लेकिन उससे कुछ नहीं होता। इसके बाद
फर्डिनेंड को सारे दोस्त मिल जाते हैं, जिसे ये सब देखकर बहुत ज़्यादा खुश होने लगते हैं। लेकिन विलिएंटे अभी भी उसे देखकर बिल्कुल खुश नहीं होता और वो ऐसा भी कहता है कि जब तुम यहाँ पर नहीं थे तो मैं बहुत ज़्यादा खुश था, अब तुम दोबारा यहाँ पर क्यों आए। जिसके बाद फर्डिनेंड कहता है कि मैं भी यहाँ पर नहीं आना चाहता था, एक दिन फिर मैं यहाँ से चला जाऊंगा। फिर वही बकरी उसे एक कमरे में ले जाती है। इसके बाद वो दोनों एक दूसरे के दोस्त बन चुके होते हैं और वो बकरी उसको एक गिफ्ट देती है और वो सो जाती है। लेकिन फर्डिनेंड अभी भी नहीं सोया होता और तभी वो देखता है कि 3 चूहे वहाँ से खाना चुरा के जा रहे होते हैं। फर्डिनेंड को देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। फर्डिनेंड उन्हें कहता है कि मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, और तो और फर्डिनेंड उन्हें खाना चुराने में मदद करता है। तभी फर्डिनेंड आधी रात को वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वहाँ पर करंट वाली तार लगी होती है, जिसकी वजह से वो वापस कमरे में आ जाता है। उसकी अगले सुबह हम एल पेरिमो को देखते हैं। वो अपनी महंगी गाड़ी के साथ वहाँ पर आता है और वो एक बुल फाइटर था। वो वहाँ बुल को सिलेक्ट करने के लिए आया हुआ होता है। जिसके बाद वहाँ सभी बुल को इकट्ठा किया जाता है और सभी बुल्स में फाइट कराई जाती है। लेकिन वहाँ फर्डिनेंड किसी से नहीं लड़ता। जिसके बाद वेलिएंटे और गुआइबो में फाइट होती है और अचानक से गुआइबो बेहोश हो जाता है। जिसके बाद फर्डिनेंड गुआइबो को उठाने जाता है और तभी वहाँ फाइटिंग बंद हो जाती है और गुआइबो को कसाई घर ले जाया जाता है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है। लेकिन वहाँ पर किसी को नहीं पता कि उसे कहाँ ले जाया जा रहा है। लेकिन गुआइबो को यहाँ पर ऐसा लग रहा होता है कि मैं बुल फाइटिंग के लिए सिलेक्ट हो चुका हूँ। ये देखने के बाद फर्डिनेंड को काफ़ी बुरा लग रहा होता है और उसे अपने पापा की याद आने लगती है। जिसके बाद फर्डिनेंड वहाँ से सब लोगों को भागने के लिए कहता है। फिर वो उन सब लोगों को ये समझाने की कोशिश करता है कि यहाँ से जो भी गए हैं वो वापस मुड़कर नहीं आए। फिर फर्डिनेंड लूपी को किसी न किसी तरह से मना लेता है। इसके बाद लूपी फर्डिनेंड को कहती है कि हम चाहकर भी यहाँ से नहीं भाग सकते, क्योंकि इन्होंने चारों तरफ से बंद कर रखा है। इसके बाद हमें ये दिखाया जाता है कि फर्डिनेंड वहाँ से भागने के लिए उन चूहों की मदद मांग रहा होता है। फिर फर्डिनेंड उन चूहों के साथ पीछे वाले रूम से भागने लगता है। तभी फर्डिनेंड को उस रूम में ढेर सारी सींग नजर आती है और ये सारी सींग उन बुल की थी जो सारे मैचेस जीतकर आए थे, क्योंकि जो भी मैचेस जीतकर आता था उसके सींग वहाँ पर लगा दिए जाते थे। तभी वहाँ फर्डिनेंड को अपने पापा की सींग नजर आती है और उनकी फोटो भी दिखती है। जिसके बाद उसे ये देखकर बहुत ज्यादा दुख होता है और वो सबके पास जाकर उन्हें सच्चाई बताता है। लेकिन विलिएंटे को उसकी बात पर भरोसा नहीं हो रहा होता। इसी के साथ फर्डिनेंड और विलिएंटे के बीच लड़ाई होती है। फर्डिनेंड यहाँ उससे लड़ाई नहीं करना चाहता, लेकिन जबरदस्ती उससे लड़ने पर विलिएंटे की एक सींग टूट जाती है। ये सब कारनामे एल पेरिमो देख रहा होता है। विलिएंटे को कसाई घर भेजकर फर्डिनेंड को सिलेक्ट कर लिया जाता है। जिसके बाद उन सभी को फर्डिनेंड की बातों पर भरोसा होने लगता है और वो सब ये प्लान बनाते हैं कि किसी न किसी तरह से सारे बुल को कसाई घर से छुटाकर लाएंगे। मकुएना उस इलेक्ट्रिक वायर को तोड़ देता है और सब लोग उस कसाई घर की तरफ बढ़ने लगते हैं, क्योंकि उन्हें उन सभी बुल्स को बचाना है। और फिर एक ट्रॉली की वजह से वो अंदर भी चले जाते हैं और उसी ट्रॉली की वजह से वो बाहर भी आ जाते हैं। लेकिन जब इतना शोर वहाँ के वर्कर सुनते हैं तो वो सब के सब इनका पीछा करने लगते हैं। इसके बाद सब एक गाड़ी के अंदर बैठ जाते हैं और वो चूहे उन गाड़ी को चलाने लगते हैं। लेकिन लाख कोशिश के बाद भी वो इनका पीछा नहीं छोड़ते। इसके बाद उन्हें एक ट्रेन दिखती है और फर्डिनेंड उन सब को एक ट्रेन में चढ़ने को कहता है। उसके बाद वो सारे उस ट्रेन में चढ़ जाते हैं। जब फर्डिनेंड की बारी आती है तो वो वर्कर फर्डिनेंड को पकड़ लेते हैं और बुल को पकड़ने वाली बात सारे न्यूज़ चैनल में चलने लगती है। जुआन और उसकी बेटी नीना भी उस चैनल को देख रहे होते हैं और उन्हें ये बात भी पता चलती है कि जल्दी उसकी फाइट शुरू होने वाली है। जिसके बाद जुआन नीना को अपने साथ लेकर जाता है ताकि वो फर्डिनेंड को बचा सके। उसके बाद हम फर्डिनेंड को एक स्टेडियम में देखते हैं और तभी उसको गुस्सा दिलाने के लिए एल पेरिमो वहाँ पे आ जाता है। लेकिन लाल कपड़ा दिखाने के बाद और काफी गुस्सा दिलाने के बाद भी उसे गुस्सा नहीं आता। इसके बाद उसे भाला से चुभाया जाता है जिससे कि उसको दर्द होता है और वो इधर उधर भागने लगता है। फिर वो लाल कपड़ा उसकी सींग में फंस जाता है, जिससे कि एल पेरिमो उस कपड़े को बहुत हटाने की कोशिश करता है। लेकिन फर्डिनेंड एल पेरिमो को गिरा देता है, जिससे सारी ऑडियंस उस पर हंसने लगती है और ये कहती है कि एक डायरेक्टर से बुल कंट्रोल नहीं हो रहा है। जिसके बाद एल पेरिमो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो फर्डिनेंड की सींग काटने के लिए जाता है। तभी फर्डिनेंड उसे टच तक नहीं करने देता। फर्डिनेंड डायरेक्टर को ऊपर उठा लेता है। इसके बाद डायरेक्टर अपनी तलवार लेके आता है ताकि वो उसे जान से मार सके। जिसके बाद वो मासूम बुल बनकर बैठ जाता है और डायरेक्टर को मासूम बनने का संदेश देता है। इसके बाद जितनी भी ऑडियंस उस स्टेडियम में बैठी हुई होती है वो सब के सब चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि तुम फर्डिनेंड को मत मारो। फर्डिनेंड की ये मासूमियत देखकर उन सबको फर्डिनेंड पसंद आ जाता है। इसके बाद नीना भी फर्डिनेंड के पास चली जाती है। सब लोग फर्डिनेंड के ऊपर और नीना
के ऊपर फ्लावर बरसाने लगते हैं, जिसके बाद फर्डिनेंड बहुत ज़्यादा खुश होता है। इसकी मासूमियत देखकर डायरेक्टर का दिल भी पिघल जाता है और वो उसे मारने का प्लान कैंसिल कर देता है। और तभी फर्डिनेंड के सारे दोस्त बाहर आ जाते हैं और सब एक दूसरे को आज़ाद देखकर बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। जिसके बाद नीना उन सबको अपने ट्रक में बिठाकर अपने घर ले जाती है और इसी के साथ इस मूवी का एंड हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।